नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लूणी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम माही नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, लूणी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। राजस्थान में ये बहती है 330 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थान देखिए, उद्गम स्थान है अजमेर की नाग पहाड़ियां। नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है और आगे जब ये बहती हुई जाती है तो अजमेर में ही पुष्कर नामक एक स्थान है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। फिर उससे आगे जैसे ही ये जाएगी तो अजमेर से एक नदी निकलेगी, लीलड़ी नदी। ठीक है, अब यहां से आगे जैसे ही ये प्रवाहित होगी तो देखिए दाईं तरफ से एक नदी आकर मिलेगी जो पांडुल गांव नागौर से निकलती है। उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। और ये दाईं तरफ से आकर इसमें मिलेगी। और ये कहां आकर इसमें मिलेगी? जोधपुर खेजड़ी में। इससे आगे जैसे ही प्रवाहित होगी तो पाली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मिंडी नदी। ठीक है, और आगे जैसे ही बहती हुई जाएगी तो पाली में एक जगह है हिमावास, वहां से एक नदी निकलेगी जिसका नाम क्या आएगा? बांडी नदी। और ये आकर कहां मिलेगी? ताखर पाली में ही ये इसमें मिलेगी। सूकड़ी नदी देसूर पाली से निकलती है, वो कहां जाकर मिलेगी? जालोर में मिलेगी। और जालोर में इस पर एक बांध भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखना इस पे ज्यादातर नदियां पाली से निकल रही हैं। देखो, मिंडी है, बांडी है, सूकड़ी है। अब ये देखना जवाई नदी है जो सुमेरपुरा पाली से ही निकलेगी और इस पर एक बांध बना हुआ है पाली में ही, जवाई बांध। ठीक है, अब ये जैसे ही आगे जाएगी तो इसमें एक शेरगांव की पहाड़ी है, जो शेरगांव की पहाड़ी है शेर, ये कहां पे है? सिरोही में। इससे कौन सी नदी निकलेगी? खारी नदी। और ये आकर इसमें मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ही आगे जाएगी और ये किसमें मिलेगी? लूणी में। तो ध्यान रखना, जहां ये आकर मिलती है इससे ऊपर तक तो इसका पानी रहता है मीठा, और जैसे ये खारी आकर मिलेंगी ना उसके बाद इसका पानी कैसा हो जाएगा? खारा। अब देखिए कहां आकर होता है इसका खारा पानी? होता है बालोतरा, गुड़मलानी क्षेत्र। कहां है ये? बाड़मेर में। इससे आगे जो प्रवाहित होती है उसका पानी रहता है खारा, इससे ऊपर इसका पानी रहता है मीठा। और ये जालोर में बहते हुए बाड़मेर से किधर चली जाएगी? जालोर की तरफ। और जालोर से कहां चली जाएगी? गुजरात में। कहां चली जाएगी? गुजरात में। गुजरात में जाकर गुजरात में प्रवाहित होकर किधर गिर जाएगी? कच्छ की खाड़ी में। अब देखिए इससे बनने वाले क्वेश्चनों को हम जान लेते हैं। एकमात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में लगभग फंसता है वो क्वेश्चन है कि लूणी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी का नाम बताइए जो दाईं तरफ से मिलती है। तो उसमें क्या जाएगा? जोजड़ी नदी। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि इसका उद्गम स्थान कहां से है? तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से। क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान की ऐसी नदी बताइए जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है या पश्चिम में बहती है, तो लूणी नदी। ठीक है, और कच्छ की खाड़ी में गिरने वाले नदी लूणी नदी। तो और दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो पाली जिले में आ जाएगा। ठीक है, और इससे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में हम देखते हैं। बताइए आप, और कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या? पूछ लिया जाता है कि लूणी में जो ज्यादातर नदियां मिलती हैं वह किस जिले से निकलती हैं या किस जिले से प्रवाहित होती हैं? तो पाली से सबसे ज्यादा नदियां निकलती है और किसमें मिलती है? लूणी में। तो ठीक है दोस्तों, अब हमें माही नदी के बारे में पढ़ चुके, लूणी नदी के बारे में पढ़ चुके। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चंबल के बारे में पढ़ेंगे। चंबल में चंबल नदी आ जाएगी, बनास नदी आ जाएगी, दोनों नदियां आएंगी। चंबल के अपवाह तंत्र के अंदर ही बनास का आएगा क्योंकि बनास चंबल की सहायक नदी है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर इससे संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और किसी भी टॉपिक पर चर्चा करनी है तो उसके बारे में भी बताइए। धन्यवाद दोस्तों।